Hello everyone, this is Navid Iqbal. I am your spoken English trainer. I am back with another important video for spoken English. जी हाँ दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था हाउ टू यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स देयर इन इट, और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूजफुल है और इफेक्टिव है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर जनरली हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, तो हम लोग गिव का इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक किताब दो, गिव मी अ बुक। मुझे एक कलम दो, गिव मी अ पेन। लेकिन जब हम कोई एक्शन करने के लिए किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि गिव मी प्ले, गिव मी गो, गिव मी इट। ये बिल्कुल गलत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि परमिशन लेने और देने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाए जो बहुत इफेक्टिव हो और जो बहुत ही यूजफुल हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही इजीली और क्विकली। डियर फ्रेंड्स, हेयर इट इज। तो आपके सामने हाजिर है आज का स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक, डिफरेंट यूजेस ऑफ लेट इन इंग्लिश। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको आज का ये टॉपिक पढ़ाऊं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए पूरे स्पोकन इंग्लिश का सीरीज करने वाला हूं। आज का ये जो टॉपिक है ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले मैंने कल एक स्पोकन इंग्लिश का वीडियो दे दिया है। अगर आप भी फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सबसे आसान तरीके से बहुत जल्द स्पोकन इंग्लिश करना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंट यूजेस ऑफ लेट इन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पहले हमने कहा है कि जब कोई एक्शन करते हैं तो हम उसके लिए किसी से परमिशन मांगते वक्त गिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनरली स्पोकन इंग्लिश में ये देखा गया है कि गिव मतलब देना होता है। तो जब हम किसी चीज़ को करने के लिए किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम लोग देना वाला जो लफ्ज़ है उसका ट्रांसलेशन करने के लिए कहते हैं कि गिव। जैसे हमने पहले भी कहा कि गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। लेकिन मुझे जाने दो, उसके लिए हम गिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गिव मतलब कोई चीज़ देना, कोई ऑब्जेक्ट देना। और जब हम कहीं कोई चीज़ करने के लिए किसी से परमिशन मांगते हैं, मतलब वहाँ पे हम इजाज़त मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला वाला पार्ट है यूज ऑफ लेट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? जी हाँ, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर। इसी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन, नाउन तो आप जानते हैं, राम, रहीम, सीता, गीता, बॉय, गर्ल, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट। We use this structure to take and give permission to do something. हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ हम परमिशन लेने और देने की बात करते हैं। बहुत से टीचर्स का कहना है कि सिर्फ परमिशन लेने के लिए ही किया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, लेने और देने दोनों के लिए किया जाता है, क्योंकि हम इसका जो पहला इस्तेमाल है इसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। तो चलिए एक एक सेंटेंस को देखते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उसके हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसका नेगेटिव होगा डोंट लेट मी गो, मुझे मत जाने दो या मुझे जाने नहीं दो। लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। इसका नेगेटिव होगा डोंट लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने मत दो। सॉरी, मैंने इन देना छोड़ दिया है। लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो। इसका नेगेटिव होगा डोंट लेट देम स्पीक, उन लोगों को बोलने मत दो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपेरेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में इस्तेमाल हुआ है। अब हम आगे बढ़कर और कुछ एग्जाम्पल्स को लेने की कोशिश करेंगे और इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। लेट देम स्पीक, ऊपर वाला सेंटेंस देख सकते हैं आप। लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दो। डोंट लेट देम स्पीक, उन लोगों को बोलने मत दो। जब नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो हम लेट से पहले डोंट का इस्तेमाल कर देंगे। और याद रहे कि ये जो फॉर्मेट है ये इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है जिसमें हम लेट का इस्तेमाल सीख रहे हैं। लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ बोलने दो। इसका नेगेटिव होगा डोंट लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ बोलने मत दो। लेट मी फिनिश माई पॉइंट फर्स्ट, अक्सर बातचीत करते करते हम लोग कहते हैं कि मुझे पहले अपनी बात को ख़त्म करने दो या पहले मेरा पॉइंट मुझे बताने दो या ख़त्म करने दो। लेट मी फिनिश माई पॉइंट फर्स्ट, मुझे पहले अपनी बात ख़त्म करने दो। लेट देम प्ले,
उन लोगों को खेलने दो, डोंट लेट देम प्ले, उन लोगों को खेलने मत दो। अब लास्ट में हम लेट के साथ एक नाउन, प्रॉपर नाउन लिए हैं जो है लेट राहुल कैच द बॉल, राहुल को गेंद को पकड़ने दो, और इसका नेगेटिव हो जाएगा डोंट लेट राहुल कैच द बॉल। दोस्तों ये स्ट्रक्चर प्रॉपर नाउन के साथ ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ये जो लेट वाला स्ट्रक्चर है ये प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए बेहतर होगा आप प्रोनाउन के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं लेट का पार्ट 2। सो हियर इट इज द पार्ट 2 ऑफ लेट। लेट का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में एज मेन वर्ब भी करते हैं, लेट एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंसेस। और लेट का जो मेन वर्ब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स सुनने में ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में ही सूटेबल लगते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और लेट के पार्ट 2 वाले पोर्शन को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इट इज मोस्टली यूज इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहला उदाहरण है माई फादर डजेंट लेट मी गो फॉर मूवीज अलोन। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मेरे पापा मुझे अकेले फिल्म देखने नहीं जाने देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ लेट के बदले में आप अलाउ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अलाउ एक बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है। यहाँ पे आज के इस टॉपिक में हम लोग लेट का यूज सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग अलाउ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादातर लेट पे ही फोकस करेंगे। माई फादर डजंट लेट मी गो फॉर मूवीज अलोन। मेरे पापा मुझे अकेले फिल्म देखने जाने नहीं देते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे डिडेंट लेट मी ईट एनीथिंग। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें लेट का इस्तेमाल हुआ है। दे डिडेंट लेट मी ईट एनीथिंग, वह लोग मुझे कुछ खाने नहीं दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कांट लेट यू प्ले हियर, मैं तुम्हें यहाँ खेलने नहीं दे सकता। आई विल नॉट लेट यू टॉक टू माई फादर। दोस्तों ये सेंटेंस फ्यूचर सेंटेंस है, मैं तुम्हें अपने पापा से बात नहीं करने दूंगा। आई विल नॉट लेट इट हैपन अगेन, मैं ऐसा दोबारा होने नहीं दूंगा। कैन यू लेट मी मीट द प्रिंसिपल, क्या आप मुझे प्रिंसिपल से मिलने देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए गए सेंटेंसेस में हमने लेट को एज मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए इसको सीखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेट के तीसरे वाले पार्ट को सीखेंगे, तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। सो हियर इट इज, वी हैव कम टू द पार्ट 3 ऑफ द डिफरेंट यूजेस ऑफ लेट। लेट के पार्ट 3 में आ चुके हैं। लेट प्लस अस इज इक्वल टू लेट्स। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में आप अक्सर सुनते हैं कि हम लोग कहते हैं लेट्स गो देयर, लेट्स प्ले अ गेम। ये बहुत ही कॉमन और बेसिक है, आप में से शायद ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं, बट जो न्यू लर्नर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनके लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू मेक सजेशंस अबाउट व्हाट यू एंड समवन एल्स शुड डू। हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम एक या एक से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक जब एक साथ मिलकर के किसी चीज़ को करने का कलेक्टिव निर्णय लेते हैं, मतलब दोनों आदमी मिलकर के किसी चीज़ को करने का एक साथ निर्णय लेते हैं, तभी हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। क्योंकि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कोई अकेले एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और आसानी से समझते हैं। लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स प्ले अ गेम, चलो गेम खेलते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलो क्लास शुरू करते हैं। लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं। लेट्स प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, चलो इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स डांस एंड एंजॉय द पार्टी, चलो नाचते हैं और पार्टी का आनंद लेते हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके तीनों पोर्शन का अलग अलग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक्स में से नोट कर सकते हैं और इसे अपने डेली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अब मैं फिर एक नए वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि फिर बहुत जल्द एक नया वीडियो आने वाला है स्पोकन इंग्लिश का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।